हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुबे फ्रॉम इकोविजन एंड आज हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड टॉपिक की क्लास 2। तो लास्ट हमने कंजम्पशन फंक्शन देखा था, उसमें कीन्स की एक इक्वेशन देखी थी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर यही बोलूँगा, क्लास 1 अगर नहीं देखी इसकी तो पहले 1 देखना, नहीं तो आज की क्लास का या आने वाली कोई भी क्लास का कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि बेस जो है वो क्लास 1 में ही हमारा हुआ है इक्वेशंस का। तो एक बार दोबारा बता रहा हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में करा था कि जो कंजम्पशन है वो होगा सी बार प्लस बी वाई। सी बार हो गया रोटी खाने का कम से कम खर्चा जो हमने माना था पिछली बार 100। बी हो गया पैसा खर्च करने की हमारी आदत, वो मानी थी 80%, तो 80/100 यानी 0.8। और वाई हो गया जितना इनकम कमाएंगे। तो हम खर्चा करेंगे 100 का मिनिमम रोटी खाने का, ज़िंदा रहने का खर्चा, प्लस 80% ऑफ इनकम। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। कंजम्पशन हो गया, अब सेविंग्स। कंजम्पशन से ही रिलेटेड टॉपिक है सेविंग्स। तो देखो, सेविंग्स बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको पता है। मान लो मैंने 1000 रुपये कमाए और 800 रुपये खर्च करे। 1000 कमाए 800 खर्च करे तो कितने बचाए? 200। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इनकम माइनस कंजम्पशन। और कोड वर्ड में बोले, सेविंग का कोड होता है एस, इनकम का वाई, कंजम्पशन का सी। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला सेविंग्स। और इसको टेबल बना के भी एक देख लेते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने इनकम का बनाया था। क्योंकि कंजम्पशन से कनेक्टेड है सेविंग्स ये फॉर्मूला, तो इसीलिए साथ साथ हम इसको भी बना लेते हैं। तो इनकम का हमने बनाया था ऐसा, इनकम 0 से 600 हम ले गए थे, और कम से कम रोटी खाने का खर्चा हमने रखा है 100। उसके बाद 80 से बढ़ाएंगे। इनकम 100 से बढ़ेगी तो खर्चे 80, क्योंकि यहाँ हमने ये माना हुआ है 80%। 70 मानते तो 70 बढ़ाते, अभी 80.8 माना है तो 80 से बढ़ाते रहो। तो ये बढ़ा दिए। अब सेविंग्स, इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन। माइनस आ रहा है शुरू में, क्योंकि शुरू में जब हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, खर्चे ज़्यादा होते हैं इनकम कम होती है, यानी हमारी सेविंग माइनस चल रही है। धीरे धीरे हमने अपने सारे खर्चे कवर कर लिए, यानी सेविंग 0 हो गई, और फिर हमारी पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट हुई। अब टेबल या शेड्यूल हमारा बन गया, इसको प्लॉट करना है हमें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इस एक्सिस पे नीचे हम हमेशा इस यूनिट में इनकम लिखेंगे। नीचे आता है जिससे हमें कंपेयर करना है किसी चीज़ को, तो हम इनकम से सबको कंपेयर करेंगे। और वाई एक्सिस पे आता है जिसका डायग्राम बना रहे हैं, तो अभी हम सेविंग्स बना रहे हैं। कंजम्पशन बनाएंगे तो वो भी यहीं पे लिखेंगे। अब प्लॉट करते हैं। 0 इनकम पे कंजम्पशन 100 है तो ये -100 है। अगर यहाँ 200 होता तो ये -200, अगर ये 50 तो ये -50। यानी अगर ये सी बार होता, सी बार, तो ये होता -सी बार। अगर मैं कोड वर्ड में बात करूँ, जो इकोनॉमिक्स के कीन्स ने स्पेशल कोड दिए हैं हर चीज़ को इकोनॉमिक्स की नज़र वाले, यानी कि सेविंग हमेशा जितनी कंजम्पशन 0 पे है उतना माइनस से स्टार्ट होगी, यानी यहाँ से स्टार्ट होगी -100 से। मान लो ये +100 है तो उतना -100। और कोड में बोलूँ, जो कीन्स ने बोले, तो -सी बार से सेविंग स्टार्ट होगा। अगला 100 पे -80 मान लो, ये -80 है। ऐसा ऐसा करते हुए मान लो कुछ इस टाइप का बना। ये 500 पे है 0, और उसके बाद पॉजिटिव होता गया। तो अंदाजे से आप ये प्लॉट कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन बोले एग्जैक्ट प्लॉटिंग करनी है तो फिर एग्जैक्ट करना,
थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है बस एग्जैक्ट प्लॉटिंग में। नहीं तो आप नहीं बोला अगर एग्जैक्ट के लिए तो अंदाजे से यहाँ लेके उसके बाद ऐसे आप लाइन बना सकते हो। तो स्टार्टिंग में ये सारे एरिया में यहाँ तक सेविंग माइनस है, उसके बाद ज़ीरो, आगे प्लस पॉजिटिव। यही आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जितनी कंजम्पशन है उसके माइनस से स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे ज़ीरो और फिर पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा सेविंग्स का डायग्राम और थोड़ी सी लैंग्वेज तो इसमें ज़्यादा है नहीं। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएं ये देखते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा है सेविंग्स का इनकम माइनस कंजम्पशन, और कंजम्पशन का हम फॉर्मूला पिछले क्लास में देख चुके हैं, सी बार प्लस बी वाई। वाई वाली चीज़ों को एक साथ लिख लेते हैं, ये वाई और ये वाई, वाई कॉमन। तो ये एक डेरिवेशन आ गई सेविंग्स की इक्वेशन की, कि सेविंग जो होता है वो होता है माइनस सी बार प्लस वाई इंटू वन माइनस बी, जबकि कंजम्पशन क्या होता है लास्ट क्लास में हमने देखा था सी बार प्लस बी वाई कंजम्पशन, और सेविंग्स होता है माइनस सी बार प्लस, यहाँ बी है, यहाँ बी की जगह वन माइनस बी हो गया वाई। पर ये नहीं एज इट इज़ सब याद करना है, ऐसे नहीं। इसको हमने पिछली क्लास में लॉजिक से समझ लिया था, इसको हम साथ साथ डिराइव कर लेंगे, तो रटना की ऐसी कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक नोट है इनकम लाइन। अब देखो अभी मैंने बताया था इस एक्सिस पर हम इनकम लेंगे। अब मान लो लाइन भी हमें इनकम की ही बनानी है, क्योंकि हमें हर चीज़ को इनकम से कंपेयर करना है, तो हमें इनकम लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, और नीचे पहले इनकम है और जिसकी लाइन बनानी है तो वो भी फिर यही होना चाहिए। यानी कि नीचे तो इनकम है ही है, और अगर इनकम लाइन हम बनाना चाहते हैं तो दोनों तरफ सेम वैल्यू हो गई। मान लो 0 0, 10 10, 20 20, 50 50, अगर दोनों तरफ बराबर वैल्यू या बराबर डिस्टेंस लोगे तो मैथ्स कहती है ये लाइन 45 डिग्री की ही बनेगी। इनकम लाइन अगर कब बनेगी 45 डिग्री? अगर यहाँ इनकम है और यहाँ पर भी आप इनकम की लाइन बनाना चाहते हो, यानी जितना डिस्टेंस आप यहाँ चाहते हो उतना यहीं चाहते हो, तो वो लाइन मैथ्स के हिसाब से 45 डिग्री। ये 45 डिग्री किसी का जनरल एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं होता। मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ आउटपुट, और अब आपको बोलूँ ड्रॉ आउटपुट लाइन। यहाँ तो आउटपुट लिख ही चुके हैं, अब आउटपुट लाइन बनानी है तो यहाँ भी आउटपुट होना चाहिए, यानी बराबर बराबर डिस्टेंस होना चाहिए फिर से दोनों तरफ। तो अब की बार हम बोलेंगे आउटपुट लाइन इज़ 45 डिग्री, यानी हर वो चीज़, जनरल आप हिंदी लिख सकते हो, जो एक्स एक्सिस पर है, अगर उसको उसकी लाइन बनाना चाहते हो आप तो वही वाई पे होना चाहिए डिस्टेंस, वही एक्स पे, दोनों तरफ बराबर। तो मैथ्स कहती है 45, ना 44 ना 46, फिर डिस्टेंस गड़बड़ हो जाएगा दोनों साइड से। हर वो चीज़ जो एक्स पे है अगर वाई पे लोगे तो 45 डिग्री ही बनेगी। तो क्वेश्चन आ सकता है ये 45 डिग्री क्यों? तो हम बोलेंगे क्योंकि 45 डिग्री दोनों साइड से बराबर डिस्टेंस पे होती है, और क्योंकि नीचे इनकम है तो यहाँ भी हमें इनकम लाइन बनाने के लिए इनकम चाहिए, तो इनकम लाइन बनेगी 45 डिग्री। टोटल एंगल होता है 90 और बराबर बराबर गैप चाहिए दोनों तरफ से, तो 90/2 45। तो ये आ गई हमारी इनकम लाइन। हमेशा इनकम लाइन 45 डिग्री नहीं होगी। अगर यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ लिख दूँ, यहाँ इनकम लिख दूँ, यहाँ कुछ और लिख दूँ, तो फिर लाइन किसी और डिग्री की भी हो सकती है। पर अगर दोनों तरफ सेम चीज़ होगी तभी वो 45 डिग्री होगा। तो फिलहाल हमें तो यहाँ इनकम ही लेना है, तो इस टॉपिक में हमारे लिए इनकम लाइन 45 डिग्री।
जो जो बातें ओरल बोल रहा हूँ पॉज करके वो नोट भी करते रहना है, नहीं तो फिर भूल जाओगे, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। अगला टॉपिक, ब्रेक इवन पॉइंट। पहले टेबल से समझाता हूँ। अभी बनाया हमने ये टेबल, वही दोबारा बना रहा हूँ। ये टेबल लास्ट तक कई बार बन जाएगा तो याद ही हो जाएगा आपको। 100, उसके बाद 80 से बढ़ाओ, सेविंग माइनस चल रही है, इनकम माइनस कंजम्पशन -40। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हुआ, आम लैंग्वेज में बोलूँ चाहो तो लिख भी सकते हो, जब हमने पहली बार वो उधार लेने वाली लाइफ को ब्रेक कर दिया। देखो अभी तक मुझे उधार ले रहा था मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ऑफिशियल तो भी लिखूँगा। ब्रेक इवन यानी जो उधार वाली लाइफ थी वो ब्रेक कर दी, अब किसी से उधार नहीं लिया। तो देखो अभी तक तो उधार ले रहा था मैं, इस पॉइंट पे हमने किसी से उधार नहीं लिया, सारे खर्चे अपनी कमाई से कवर कर लिए। तो ये हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, शॉर्ट में लिख लेते हैं BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस पॉइंट की निशानी क्या है? तो देखो निशानी हम ऐसे लिख देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर दो बातें हुई, इनकम और खर्चे मेरे बराबर हो गए, ऐसे भी ठीक है, या बोल लो हमारी सेविंग्स ज़ीरो है, हमने किसी से कोई पैसा माइनस, यानी सेविंग माइनस मतलब किसी से पैसा मांगा नहीं। सिंपल हिंदी, कर्जे वाली लाइफ मेरी ब्रेक हो गई। बस डायग्राम बना के इसे समझा देते हैं। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ जरा। इनकम लाइन तो अभी मैंने बताया 45 डिग्री की बनानी है हमेशा। अब कंजम्पशन लाइन स्टार्ट होती है 100 और 100 को हमने माना हुआ है C बार। इक्वेशन जो मैंने बोली थी कि जो मिनिमम कंजम्पशन होती है उसे बोलते हैं हम C बार। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गई इस पॉइंट पे। तो ये आ गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट और इनकम आ गई मान लो OA। अब ये OA इनकम जो है ये होनी चाहिए 500 इस टेबल के हिसाब से। तो यहाँ पे इनकम और इस एक्सिस पे हम नाप रहे हैं कंजम्पशन। दोनों इधर से नाप लो या इसको इधर ले जाकर नाप लो, दोनों बराबर निकलेंगे, इनकम भी और कंजम्पशन भी। तो ये आ गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। इसके आगे ब्रेक इवन नहीं है, इसके पहले नहीं है। इसके पहले तो देखो उधार की लाइफ चल रही है, ये देखो यहाँ पर। अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ, खर्चे हाइट पे हैं, इनकम कम पे है, यानी माइनस सेविंग्स चल रही है, तो ये ब्रेक इवन नहीं हो सकता। इसके आगे लेके देखो, कोई इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, इसका मतलब तो पॉजिटिव सेविंग्स चल रही हैं, तो ये भी ब्रेक इवन नहीं हो सकता। तो बस ये सिंपल सी लैंग्वेज आपको लिखनी है। आगे भी कुछ प्रॉब्लम है, पीछे कुछ प्रॉब्लम है। पीछे डिस सेविंग्स चल रही है यानी नेगेटिव सेविंग्स, आगे पॉजिटिव सेविंग्स चल रही हैं। तो ब्रेक इवन सिर्फ OA इनकम पे है। पॉइंट बोले तो ये है जहाँ इनकम कंजम्पशन बराबर ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसको सेविंग्स से भी दिखा सकते हैं ब्रेक इवन को। अगर क्वेश्चन कहता है सेविंग्स से भी दिखाओ, तो इस पॉइंट पे जो सेविंग्स है हमारी, इस मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, मान लो ये 100 है सेविंग्स। तो यहाँ से ब्रेक इवन देख लो या यहाँ से देख लो, ये 500 पर ही आएगा।
जहाँ सेविंग ज़ीरो है वहीं इनकम कंजम्पशन बराबर है। तो अगर एक लाइन में बनाऊं तो ये मैच होना चाहिए दोनों बातें। चलो आगे देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है। हमें एक कंजम्पशन कर्व गिवन है, और उसको देखकर हमें उसका सेविंग्स कर्व बनाना है। तो क्या क्या स्टेप्स होंगे? तो देखो, स्टेप 1 सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हमने बना ली एक इनकम की लाइन 45 डिग्री। अब यहाँ से हमने एक लाइन नीचे की ओर ऐसे बना ली, परपेंडिकुलर, सीधा एकदम। अब हम अपनी तैयारी कर सकते हैं सेविंग्स कर्व बनाने की। तो देखो, स्टेप 1, अगर ये डिस्टेंस OC बार है, कंजम्पशन स्टार्ट फ्रॉम C बार यानी डिस्टेंस इज OC बार, तो सेविंग्स का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए माइनस, ये अगर OC बार है तो वो माइनस OC बार। तो नाप लेते हैं, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर नीचे ले लो, माइनस C बार। ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं कि सबसे पहले इनकम लाइन बना के हमने ये एक पॉइंट आ गया, मान लो B, यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे ले आए, मान लो ये पॉइंट आ गया कोई A, फिर हमने ये डिस्टेंस लिया OC बार, उतना हमने माइनस में लिया, माइनस OC बार, क्योंकि सेविंग्स इतने माइनस से स्टार्ट होती है। और दूसरा, जहाँ इनकम कंजम्पशन की टक्कर होती है वहीं पे सेविंग्स ज़ीरो होती हैं, यानी सेविंग कर यहाँ से पास होना चाहिए। तो एक पॉइंट माइनस C बार, एक A, इन दोनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया, वी गेट सेविंग्स कर्व। तो यही स्टेप्स हमें लिखने हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट ये लिखते रहना सब, चाहे सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, बुक में ऑफिशियल लिख रखी है, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, जितना ये पॉजिटिव है उतना नेगेटिव ले लिया, स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। फिर जहाँ इनकम कंजम्पशन की टक्कर है वहाँ से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन नीचे गई, उसने इनकम को A पे काटा, जॉइन माइनस C बार एंड A, क्योंकि जहाँ ये बराबर होंगे वहीं सेविंग्स ज़ीरो होगी, पिछले टॉपिक में ही पढ़ा। अब इस क्वेश्चन को उल्टा कर दो, डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग्स कर्व। अब ये ब्लू लाइन गिवन है, ब्लैक लाइन निकालनी है, तो कैसे स्टेप्स बनाएं? ओरल हो जाएगा, देखो, चाहो तो आपको ज़रूरत लगे तो लिख सकते हो। ये गिवन है डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम गिवन सेविंग्स का, ब्लू वाला गिवन है, ऊपर ब्लैक लाइन हमें निकालनी है। स्टेप 1, इनकम लाइन तो हमने बना रखी है, जितना ये माइनस डिस्टेंस है उतना प्लस ले लिया, जहाँ ये ज़ीरो है वहाँ से परपेंडिकुलर अब की बार ऊपर जा रहा है एक सीधी लाइन, इनकम को काटा उसने B पर, जॉइन C बार एंड B, आ गया आंसर। ये डिस्टेंस बराबर होने चाहिए, जहाँ इनकी टक्कर वहाँ सेविंग ज़ीरो, बस 3-3, 4-4 नंबरों के बोर्ड में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाकी क्लास हमेशा, फिर कह रहा हूँ मैं, सीक्वेंस में देखनी है, नहीं तो ये किसी को क्लास 1 नहीं आती हो तो फिर ये C बार क्या है और ये सब नहीं समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, एक टेबल से समझना है हमें कुछ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो जो टेबल है वो बहुत बार रिपीट होगा, स्टैंडर्ड टेबल जो हम बना रहे हैं इनकम कंजम्पशन सेविंग्स,
कोशिश करो बगैर यहाँ देखे अपने आप ही टेबल बना सको। पहले 3 कॉलम वो सेम रहेंगे हमेशा। इनकम 0 से 600 तक ले गए, खर्चा कम से कम 100 माना हुआ है, 80 से बढ़ा लो। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रहे हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो हमने ली थी, C = 100 + 0.8y, 80 बढ़ाओ। अच्छा, किसी के मन में ये डाउट भी आ सकता है मैं टेबल को 600 तक ही बनाता हूँ, आगे 700 तक नहीं बनाता या 400 तक नहीं बनाता, क्योंकि 3 ही केस लाइफ में होते हैं। एक माइनस चल रही हो सेविंग्स, उधार ले रहा हूँ कहीं से, या ज़ीरो हो गई हो, या पॉजिटिव। तो 600 तक तीनों केस कवर हो गए। इसके बाद मान लो मैं बना भी लूँ तो सेविंग तब भी प्लस रहेगी, तो कुछ डिफरेंट केस नहीं होगा। नेगेटिव सेविंग, ज़ीरो सेविंग, पॉजिटिव सेविंग, तो 600 तक तीनों केस कवर हो गए हमारे, इसलिए हम यहीं तक बनाते हैं। APC नया टॉपिक आ गया। APC असल में ये एक रिलेशन है कंजम्पशन अपॉन इनकम। क्या चल रहा है रेशो कंजम्पशन और इनकम का, आपसी रेशो कंजम्पशन अपॉन इनकम। 100/डैश छोड़ दो, 180/100, 260/200, 1.3। ऐसे ही हम आगे के सारे निकाल सकते हैं। 1.13, फिर अगला आ गया हमारा 420/400, 1.05, ये आ गया 1, 500/500, फिर आ गया हमारा 580/500, 0.96 या 97 के करीब कुछ आ रहा है, तो कुछ भी लिख सकते हो। अब APS पे चलते हैं। पहला छोड़ दो, -80/100, जैसे APC था ऐसे ही APS रेशो है, ये भी सेविंग्स का इनकम के साथ, सेविंग्स अपॉन इनकम। -80/100, -0.8, -60/200, माइनस चल रहा है कोई बात नहीं, यहाँ 0 हो गया, फिर प्लस हो गया 20/600, ये आ गया। तो एवरेज हमारी क्या आदत है कंज्यूम करने की, तो कंजम्पशन अपॉन इनकम का रेशो। पहले भी एक हमने टॉपिक करा था, वो था मार्जिनल, उसकी डिटेल अभी नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगी। तो इसके कुछ 1 मार्कर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वो क्या क्या हैं वो मैं बताता हूँ, इस टेबल को देख के ही हो जाएंगे। पहली बात, APC कैन बी मोर देन 1, हमेशा नहीं, मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दे सकता हूँ। प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हो, या 1 मार्कर के क्वेश्चन जिसके आ जाते हैं, APC कैन बी मोर देन 1। स्टार्टिंग में देखो कंजम्पशन बढ़ी है इसलिए APC मोर देन 1 है, APC 1 भी हो सकता है। आगे का आंसर इसमें तो वही लिख सकते हो, व्हेन C मोर देन Y, ये Y हो गया, ये CS। APC 1 हो सकता है अगर कंजम्पशन इनकम बराबर हो, वो भी ट्रू है। APC लेस देन 1 भी हो सकता है, देखो लास्ट में कंजम्पशन छोटी है, पर APC 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि APC का फॉर्मूला है कंजम्पशन अपॉन इनकम, और 0 होने के लिए न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, और कंजम्पशन कैन नेवर बी 0, सो APC कैन नॉट बी इक्वल टू 0। फोर्थ प्रॉपर्टी लिख सकते हो। अगला फिफ्थ, APC नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव कंजम्पशन तो नहीं हो सकती,
वो तो मिनिमम कुछ ना कुछ तो रहेगी, तो फिफ्थ लिख लो APC माइनस नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ये हमने 5 मेन प्रॉपर्टीज़ देख ली APC की। अब हम आगे बढ़ते हैं, APS को देखते हैं। इसे मिटा देता हूँ। APS सेविंग्स अपॉन इनकम यहीं से देख लेते हैं। ये माइनस हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि स्टार्टिंग में सेविंग्स नेगेटिव होती है। आगे रीज़न दे सकते हो। इट कैन बी ज़ीरो, देखो सेविंग ज़ीरो हो रही है, और पॉजिटिव तो है ही है, इट कैन बी पॉजिटिव। लास्ट में सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। अगला, इट कैन नॉट एक्सीड 1, वन से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इनका आपसी रिलेशन है सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। तो सेविंग इनकम से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करूँगा। तो जब भी इनकम माइनस कंजम्पशन करूँगा तो वो वैल्यू इनकम से बड़ी नहीं आ सकती। मैथ्स के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। ये तब पॉसिबल होता अगर कंजम्पशन माइनस हो, वो हो नहीं सकता। तो सेविंग्स 1 से बड़ी नहीं हो सकती। रीज़न लिखना है, लिख लो, क्योंकि सेविंग्स कैन नॉट एक्सीड इनकम। ये 1 भी नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी 1, क्योंकि सेविंग्स का मतलब है इनकम माइनस कंजम्पशन, और APS का फॉर्मूला है सेविंग अपॉन इनकम। तो ये 1 कब होगा? व्हेन 1 इज इक्वल टू S बाय वाई, यानी S इज इक्वल टू वाई, और S इज इक्वल टू वाई कब होंगे? जब ये हिस्सा 0 हो, तभी S Y बराबर होंगे। ये भी नॉट पॉसिबल। तो ये जो हमने करा ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसको पॉसिबल करने के लिए C 0 होना चाहिए, और कंजम्पशन 0 हो गई तो बंदा ही मर गया। फिर तो ये सब बातें कुछ हो ही नहीं सकती, सेविंग क्या और इनकम क्या। बंदा जब तक जिंदा है कंजम्पशन रहेगी। तो ये हो गई कुछ APS के 1 मार्कर्स जो पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने पूरा भी डिलीट भी नहीं करा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी A वर्ड की जगह M आ गया। मैं अलग कलर से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप डिफरेंस पता चल जाए। तो फॉर्मूले के आगे सिर्फ पिछला फॉर्मूला था APC का कंजम्पशन अपॉन इनकम, आपको सिर्फ आगे डेल्टा लगाना है। डेल्टा का मतलब होता है कितने से चेंज हुआ। लिख सकते हो सारी बातें, डेल्टा कितने से चेंज हुआ। यानी टेबल में स्टार्टिंग के 3 कॉलम मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आपको, हमेशा सेम ही रहते हैं। अब हमें निकालना है डेल्टा इनकम। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, इसको डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। मार्जिनल है तो आपको डेल्टा यानी चेंज लगाना है आगे, एवरेज है तो पूरा का पूरा है। और याद कैसे रखना है, इनकम हमेशा नीचे, जिसका फॉर्मूला है वो ऊपर। मान लो यहाँ कंजम्पशन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो कंजम्पशन ऊपर, सेव है तो सेविंग्स ऊपर। और हर चीज़ को हम हमेशा इनकम से ही कंपेयर करते हैं। ग्राफ बनाते वक्त भी मैंने ये बात बोली थी कि नीचे वाले एक्सिस पे इनकम ही रहेगा, तो नीचे यहाँ भी इनकम रहेगा। तो डेल्टा Y, डेल्टा मतलब होता है कितने से चेंज। पहला वाला तो पता नहीं इससे ऊपर, तो अगला चेंज देखो 100, फिर 100, सारे 100 हैं। डेल्टा C पहला नहीं पता हमें, अगला सारे 80 हैं,
क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करके बनाया है तो इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन देता और यहाँ मान लो 180 की जगह 190 लिख देता तो हम यहाँ 90 लिखते तो बदल जाता। अभी तो हम ही ने ये इक्वेशन बनाई है तो कांस्टेंट ही बनाई है। डेल्टा एस न्यू माइनस ओल्ड -80 -100 +20 -60 -80 ये आ गया फिर से +20, सारे प्लस आ रहे हैं। MPC डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई सारे कांस्टेंट आ रहे हैं। 0.8 सारे। MPS डेल्टा सेविंग्स अपॉन डेल्टा इनकम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा इनकम सारे 0.2। तो ये फ़र्क है। एवरेज आए तो फॉर्मूला सीधा कंजम्पशन अपॉन इनकम, मार्जिनल आए तो आगे डेल्टा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये मोर देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी कैन नॉट एक्सीड डेल्टा वाई। जितना एक्स्ट्रा कमाया है डेल्टा वाई उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा उड़ाएंगे हम, स्पेंड नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, इट कैन बी ज़ीरो इफ़ डेल्टा सी ज़ीरो। अब देखो इस पॉइंट में कईयों को प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो इनकम कंजम्पशन सेविंग्स, हमने 1100 कमाया और तब भी हमने 800 खर्च किया। खर्च किया है, जिंदा तो हम 800 में कल रह लिए थे, आज भी रह लिए, सेविंग 300 हो गई, यानी कि डेल्टा सी ज़ीरो हो गया। कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हुई पर उसमें चेंज ज़ीरो है, तो फिर इसका मतलब डेल्टा सी ज़ीरो है, तो मतलब MPC भी ज़ीरो हो सकता है। तो ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया, डेल्टा सी कैन बी ज़ीरो बट कंजम्पशन कैन नॉट बी ज़ीरो। ऐसे ही MPC ज़ीरो भी हो सकता है और ये 1 भी हो सकता है। मान लो 1000, 1100, 800, 900 वो भी हो सकता है, तो MPC क्या हो जाता है 1। डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई, ये हो सकता है। तो नेगेटिव का तो खैर मतलब ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है MPC कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है इनकम बढ़े और सी गिरे, तभी इनका जो चेंज का रेशो होगा वो नेगेटिव आएगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि इनकम बढ़े और खर्चे कम हो जाए। नेगेटिव नॉट पॉसिबल। यही सारी प्रॉपर्टीज़ MPS के लिए भी है, यहाँ दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, यानी MPS 1 हो सकता है। देखो यहाँ MPS 1 है, MPC भी 1 हो सकता है, MPS भी 1 हो सकता है। देखो डेल्टा S 100, डेल्टा इनकम 100, तो MPS कैन बी 1। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे, सेम है। एक बात मेन देखी, APC ज़ीरो नहीं हो सकता, MPC ज़ीरो हो सकता है।
APS नेगेटिव हो सकता है पर MPS नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे ही इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। टेबल दे दिया जाएगा हमें और उसके अंदर हमें मिसिंग फिगर कोई निकालने को कह सकता है। मान लो Y दे दिया, C दे दिया, फिर APC दे दिया, APS दे दिया, कोई बीच में मिसिंग फिगर है, 3 चीज़ें हैं एक नहीं है, तो वो बहुत ही जनरल हैं, जिसको बेसिक फॉर्मूले आते हैं वो कर सकता है। तो उसमें मैं नहीं करा रहा क्योंकि वो उसमें कुछ करने लायक ऐसी बात नहीं है। हाँ, इनको ग्राफिकली भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो ग्राफ दे दिया हमें, एक पॉइंट दे दिया A, और हमें कह दिया जाए फाइंड APC। तो फॉर्मूला आना चाहिए। इस वक्त कंजम्पशन की हाइट देखें हम इतनी है 400, इनकम देखें 500, 0.8 आ गया APC। ऐसे ही सेविंग्स के साथ हो सकता है, सेविंग कर दे दिया, सेविंग दे दी और इनकम दे दी। ऐसे ही MPC भी दे सकता। मान लो MPC के लिए पर 2 वैल्यू होंगी, एक और भी है, मान लो B 600, 470। अब कह रहा है कि फ्रॉम अबव डायग्राम फाइंड MPC। फॉर्मूले आने चाहिए तो हो जाएगा। चेंज इन कंजम्पशन, कितने से कंजम्पशन चेंज हुई, देखो 70 से इंक्रीज। इनकम कितने से इंक्रीज हुई, 100। तो MPC आ गया 0.7। अच्छा, लास्ट एक नोट और लिखाना है, फिर ये हमारा APC MPC सारा ख़त्म। सेविंग्स का फॉर्मूला होता है इनकम में से खर्चे हटा दिए। ये कोड वर्ड पता होने चाहिए, Y-C। इसको इधर ले आओ, दोनों साइड्स को Y से डिवाइड कर दो। सेविंग्स अपॉन इनकम APS, ये APC। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा डिराइव हो गया, APS प्लस APC इज इक्वल टू 1। ये हो गया नोट 1। अब लिख लो नोट 2। ये नोट 1 हो गया, अब नोट 2 करते हैं। इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। नोट 2 स्टार्टिंग सेम है, सिर्फ हम सबके साथ अब की बार डेल्टा लगाते जाएंगे। तो ये क्या बन गया, MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1। तो पिछले टेबल में भी आप चेक कर सकते हो, टोटल 1 ही आ रहा है। एक और नोट करा देता हूँ। मान लो हमें क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ये इनकम हो गई। क्वेश्चन कह रहा है इस ग्राफ में हमें ये बताओ कौन सी इनकम लेवल पर APC 1 है। अब इसका फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो इसका 1 मतलब दोनों बराबर है, तो हम बोलेंगे एट OA इनकम APC 1 है, क्योंकि कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम है, दोनों की टक्कर हो गई तो सेम है। अच्छा, अगर वो बोलता मोर देन 1, मोर देन 1 ये फॉर्मूला कब होगा, जब न्यूमरेटर बड़ा है मतलब कंजम्पशन बड़ी है, तो
चेक करो, यहाँ पे कहीं भी ले लो पॉइंट, एनी इनकम लेस देन APC मोर देन 1 है, क्योंकि कंजम्पशन की हाइट बड़ी है। B पर APC इज इक्वल टू 1 है, और B के बाद देखो कंजम्पशन की हाइट छोटी हो गई, मतलब APC लेस देन 1, इसके आगे कहीं भी A के बाद कोई इनकम ले लो। ऐसे ही सेविंग्स में पूछा जा सकता है, APS 0 जहाँ पे सेविंग 0 है, उसका तो सिंपल ही है, उसके बाद पॉजिटिव है, उससे पहले नेगेटिव है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप इसको अच्छी तरह से सारे फॉर्मूलाज को, जो भी प्रॉपर्टीज़ APS APC ये कराई है 1 मार्कर्स में, ये आपके काम आएंगी, पेपरों में काफ़ी आती रहती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे थोड़ा और आगे लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू।